गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, सबसे यादव भगवानपुर उत्तर प्रदेश। आप कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग डियर जी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डिएक्शन। और कैसे हैं हमारे जाबाज लीडर श्यामलाल सर? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमेश चंद्र सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। उपेंद्र साहब जी गुड मॉर्निंग। साहब का कहाँ पे है? दिख नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी कौड़ी से कॉफी बना रहे हैं, अभी आएंगे। ऐसे तो आपने सर सही बात है, एकदम कौड़े से मिला रहा हूँ सर। क्या बात है सर, वेरी गुड। सुबह सुबह कौड़े से कॉफी। है मजे से पी लो, अगर जिंदगी में कुछ तकलीफ है, कौड़ी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे सर गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गीता जी। गुड मॉर्निंग सिमरन वर्मा जी। गुड मॉर्निंग गैलेक्सी F12। गुड गुड मॉर्निंग सीलम मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निग सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। एक्शन गुड मॉर्निंग सर, माँ दिल्ली से। हर हर रिएक्शन गुड सर। मॉर्निंग राधे राधे परिवार। गुड गुड मॉर्निंग नलिनी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं श्याम कुमार जनकपुर धाम से। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। गुड मॉर्निंग शाम सर, जनक गुड मॉर्निंग ध्यान श्याम। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काजल शर्मा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नवल किशोर यादव सर। देवरिया से क्या बात है, देवरिया के लोग आने चाहिए गुड सर। मॉर्निंग गुड बेटा, मॉर्निंग कहें, गुड मॉर्निंग कहें। फिर से बोल बेटा, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रिएक्शन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, लगता है सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग बोली है, क्या मैं ही बोल रहा हूँ सबको गुड मॉर्निंग? एक दूसरे को ही गुड मॉर्निंग बोल लीजिए आप। दूर दूर तक क्या हो रहा है, गुड दिल मॉर्निंग से तो पास सर। है ना। गुड मॉर्निंग। राजू मंडल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग डिएक्शन। डिरेक्टर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड और आज का मॉर्निंग मीटिंग सर। बहुत जबरदस्त होने वाला है, सभी लोगों को शेयर करना है क्या आज की मीटिंग की, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर आने वाले हैं और उनकी बातों को जिसने सुन लिया समझिए दिल में आग लग जाएगी, क्योंकि वो आग लगा के चलते हैं अपने आप को। तो जितना हो सके वीडियो शेयर करें,
व्हाट्सएप में 5-6 लोगों को सेंड करे, तभी गुड रिएक्शन में मॉर्निंग कामयाबी मिलेगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड खेती तरह मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड चलिए, मॉर्निंग। लगता है कौड़ी सेब हमारी सभी कॉफी किस किस रिएक्शन को पीना है आ जाइए। सर हमको पीना कौड़ी है सेब 2 कॉफी। कप। 1 गुड कप तो नहीं मॉर्निंग। डालेंगे सर, हम 2 कप पियेंगे। क्या बात गुड है, मॉर्निंग ये लीजिए सर। और डालते हैं अभी। गुड मॉर्निंग अशोक सर, दिल्ली से कुसुम लता। संजय सर गुड मॉर्निंग। उपिंदर साहू सर गुड मॉर्निंग। गुड रामलाल मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साहू सर गुड मॉर्निंग, अशोक सर गुड मॉर्निंग, संजय सर गुड मॉर्निंग, रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, सबका गुड मॉर्निंग सर। गुड सुखराम मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। गुड संतोष सर मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे। संजय सर गुड मॉर्निंग, अमृता कलापुर जौनपुर, श्यामलाल सर गुड मॉर्निंग, सभी पार्टिसिपेंट के गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमृता यादव जी, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। अमृता जी मेंबर है कि स्टार बन गई है? नहीं सर, बन गए स्टार एजेंट। तो आपको एसआर लिखना चाहिए, मतलब ऐसे लिखना चाहिए था आगे अपने नाम पे। चलिए कोई बात नहीं, जब भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें अपना नाम को जरूर सुधार करें, क्योंकि एक बार अगर सुधार कर लेंगे तो बार बार नहीं सुधार करना पड़ेगा, जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के मीटिंग के लिए। मैं अब यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करने वाला हूँ, ताकि लोग मीटिंग के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस ना हो पाए। अब गुड मॉर्निंग का टाइम चला गया है, हम लोग अब लिख के भी गुड मॉर्निंग पठा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हुए सारे म्यूट्स, मैं रहूंगा बोलने के लिए। और अब बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन बोलने की पारी आज मेरी नहीं है, हमारे ग्रेट 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 लीडर हमारे डॉक्टर एस सर का है। वो आज जो भी बोलेंगे आपको अपने दिए दोनों में ही उतारना है, क्योंकि है जो कहिए कि मेडिकल के लाइन में, मेडिकल के क्षेत्र में अपने क्या कहते हैं, जो लाइफ है चला रहे थे, लेकिन उनकी फैमिली में उनके वाइफ को ऐसे मतलब केसेस हुए, ऐसे प्रॉब्लम हुए, हेल्थ इशू ऐसा आया कि मतलब इधर उधर दवा कराने से भी उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और जितने भी पैसे उनके पास थे, धीरे 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 सब खाली हो रहे थे। और वो बहुत ही संकट में आ गए थे कि क्या करे, कैसे अपने वाइफ को बचाएं और कैसे अपने आर्थिक संकट को भी मजबूत रहता है। मेडिकल काम नहीं आता है, वहां पे रिएक्शन जरूर काम आता है। तो जब भी किसी जरूरतमंद को जरूरत होती है तो वहां पे रिएक्शन खुद ही पहुंच जाता है, लेकिन पहचानने वाले की आंखों को जरूरी है कि वो पहचाने, तभी जाके वो उनको खाने की मिलता है। और वो तो हमारे सर ने रिएक्शन का और वहां पे बहुत सारे बेनिफिट भी पाया। और इसी चीज को उन्होंने जॉब के साथ साथ में किया था, ये नहीं कि ये मतलब ये रिएक्शन प्रोडक्ट खा रहे हैं तो अपना क्या कहते हैं रिएक्शन को ना करे। वो अपना जॉब के साथ साथ में रिएक्शन करते रहे, और अपने साथ में जो साथी थे, जो दोस्त थे, उनको भी रिएक्शन करवाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो यही है कि जिसको रिएक्शन समझ में आया वो आज डबल डायमंड है, और जिसको समझ में नहीं आया वो आज कहीं पे नौकरी करते हुए बैठे हुए हैं। तो आज के समय में देखा जाए तो हमारे सर कोई भी ऑफर्स जो कंपनी से आता है उसको ग्रैब करने में, उसको लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, खुद तो लेते हैं और अपने ग्रुप में 10-20 लोगों को भी मार्गदर्शक जो हमारे बीच में आज मीटिंग देने वाले हैं, कौन नहीं सुनना चाहता है? मैं तो एकदम सुनने के लिए बेकरार हूँ, और अपने लाइफ आपका में उनकी अपने आवाज लाइफ को और भी सर प्रगति आवाज की क्लियर आवश्यक। नहीं आ रहा है तो सर। ज्यादा शब्दों, अच्छा मैं आवाज बोलता था। बराबर नहीं आ अच्छा रहा अच्छा, है तो सर। कंटिन्यू कर दीजिए।
ओके सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। थैंक यू नेट। नेट ने हमको मौका दिया। इसके भाई सर का नेट बराबर नहीं था। सबसे पहले मैं दातो डॉक्टर लिम्स योजन को नमन करना चाहता हूँ जो ऐसा सेक्टर बनाए हैं और डेली गुड मॉर्निंग हम लोग करते हैं। दोस्तों, आज कुछ अलग डे रहेगा। 6 तारीख 6 मार्च हो गए हैं और आज मैं ग्रेट लीडर थम थर्ड अंपायर जिनको बोलते हैं हम, ऐसे सिंह सर बनारस से मीटिंग है। सभी एक डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के बावजूद में सेहत से परेशान थे। बच्चे के तबीयत, वाइफ का तबीयत, सबका तबीयत खराब थे। मुंबई तक इलाज कराने आए थे वो। इतना परेशान हो गए थे, हद से ज्यादा। हम लोग थोड़ा परेशान होते तो बोलते बहुत, डॉक्टर हो के इतना परेशान हुए होंगे तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना परेशान हुए होंगे। तकलीफियां जितना गहरा होता है, पानी जितना गहरा में दौड़िएगा उतना डूबने का शौक ज्यादा रहता है। तो उस तरह से था, इनका जिंदगी में बहुत तकलीफ था और उसके बाद में वो हम मार ले। इसके बावजूद भी इन्होंने रिएक्शन मिलता है और रिएक्शन के माध्यम से इनका तबीयत, बच्चे का, इनका, वाइफ का ठीक होता है। इतना गहरा तकलीफ होने के बाद में तो क्यों नहीं रिएक्शन करें। और रिएक्शन इतना करते हैं और इनका दिल में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जो आया समझाने के काम करते हैं। हम कौन सा टीम से है पता नहीं, लेकिन जब भी मैं फोन करता हूँ, जब भी कुछ कहता हूँ तो मुझे हेल्प करते हैं। और देखिए, डबल डायमंड कितने हैं, कोई जुड़ते हैं क्या ये बताइए हमको। लेकिन ये आज भी लोगों को अच्छे मार्ग में ले जाने की ताकत रखते हैं। बताइए आज का मीटिंग कैसा होगा, ये आप लोग समझिए। तो मैं तो एक शेर बोलूंगा, कल हो आज की तरह, फूल हो गुलाब की तरह, दुनिया में कोई स्पीकर हो तो इसे सिंह की तरह। और अकेला मैं कम पढ़ूंगा, इसके लिए सभी लोग वीडियो चालू करके जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे थर्ड अंपायर, हमारे ग्रेट लीडर, बनारस के आन बान शान ऐसे सिंह सर। आइए सर, वेलकम है, सुस्वागतम सर। आपका दिन शुभ हो सर। आज ऐसे सिंह सर फ्रॉम बनारस, आइए सर। गुड मॉर्निंग, जुड़े हैं सर? जुड़े हैं सर, जुड़े हैं। आवाज क्यों नहीं आ रहा है भाई? आवाज नहीं गया क्या अभी तक? ऐसे सिंह सर, कम ऑन, गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं सर, लगता है उनका नेट हट गया है, इस वजह से नहीं आ पा रहे। सर्च करने पे नहीं दिखा रहा है सर का नाम। नेटवर्क इशू होगा। उनका फोन भी आते रहता है घड़ी घड़ी ना, पेशे से डॉक्टर हैं तो घड़ी घड़ी फोन भी आते रहता है, इसी वजह से भी डिस्टरबेंस होते हैं वो। और सर हमेशा हमारे क्या ग्रुप में माँ, भी आ गए सर, आ क्या गए। बात नेटवर्क पकड़ है। लिया सर का। तो चलिए दूसरा मैं शायर बोलता हूँ, फिर बुलाता हूँ उनको। कभी बिल्कुल सर। सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उन्हें भी लगते हैं जो दरिया के किनारे है। हमारे ऐसे सिंह सर इस तरह से सीखने डेली आते हैं और सिखाने आते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ऐसे सिंह फ्रॉम बनारस थर्ड अंपायर, आइए सर। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये सर आ रहा है सर, एकदम कोयल के माफिक आ रहे हैं सर। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। कर रहा हूँ। लेकिन नेटवर्क, चूंकि गांव में हूँ तो नेटवर्क का चैलेंज यहाँ रहता है। फिर भी हम अपनी बात तो रखेंगे ही रखेंगे, नेटवर्क कुछ भी करे, पर हम अपनी जगह स्थिर हैं और, और अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चीज, ये खूबसूरत तोहफा हम सबको दिया है, पूरी दुनिया को दिया है और ये काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लीम को। और सेकंड,
प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैम को, जिन्होंने मलेशिया से इसे इंडिया में लाने का में पहल किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन तमाम गुरुओं का जिन्होंने, जिनके थ्रू मेरी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ है, उनसे मैंने कुछ भी सीखा है, समझा है, और हमारी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन हुआ है, उन सभी गुरुजनों को नमन करते हुए, और इस चैनल के संचालक AK यादव सर, RD पटेल सर, उपेंद्र साव सर, जो कि फीडबैक टेकर हैं, और तमाम सारे लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हर दिन आते हैं और एक एक नई नई चीजें लेकर के आते हैं, नई नई स्टोरी लेकर के आते हैं, नई नई सक्सेस स्टोरी लेकर के आते हैं। तो उन सभी का भी बहुत बहुत आवाज नहीं आ रही है सर। सर उनका आवाज नेट बिल्कुल कुछ, नहीं आ रहा है सर। हाँ नेट प्रॉब्लम हुआ है। आने तो उनका फोन आ गया होगा, तो मिस एक होगा, इसकी वजह से दिक्कत है। तो सर वेट कर लेते हैं सर। ओके सर, ओके। बस ऐसे कोई हम्म। बात नहीं, होता रहता है। अब हमारे बीच में कल हमारे राम सर थे, उनका भी थोड़ा नेट इशू हो रहा था। अब गांव में ऐसे ही होता है, कभी नेट आता है, कभी नेट चली जाती है, कोई बात नहीं। और हमारा तो काम ही यही है। सो हमारे बीच में हमारे सर आ गए, सो प्लीज लिए कंटिन्यू मैं सर। अपना कैमरा ये सर चलेगा। कर अपना कैमरा बंद करता हूँ, डॉक्टर हो एक्शन सकता सर है कुछ तब बोले, पहुंचा सकते हैं, आपका और आवाज बहुत नहीं मस्ती के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हर घर, हर परिवार, हर किचन तक इसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और आप भी इसे पहुंचा सकते हैं। इस प्रोडक्ट के लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर प्रोडक्ट क्या हो, और इसकी करेंगे, कंफर्म करें। आवाज आ रही है? स्काई सर, तेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस सर, आ सर, रही यस है, सर, आ आ रही रहे हैं है। हम। ओके 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 ओके, मैं कैमरा बंद करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम हर घर तक, हर किचन तक जा सकते सर आवाज नहीं आ रही है। हैं। क्या है ये प्रोडक्ट? फ्रेंड्स, राइस ब्रान ऑयल बहुत सारे लोगों के लिए एक नया होता है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि राइस ब्रान ऑयल क्या है। मैंने एक PDF शेयर किया है अशोक सर को, अगर वो हो सके तो शेयर करें प्लीज, स्क्रीन शेयर करें अशोक सर, हैं या तो स्काई सर, अगर आप तक वो PDF पहुंच चुका है तो प्लीज शेयर करें, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, लेकिन अगर है तो प्लीज शेयर करें। सर ग्रुप में उसकी शेयर फर्स्ट किया, फर्स्ट ग्रुप स्लाइड में है मिले। राइस ब्रान अशोक सर को पर्सनली शेयर किया है सर, तो उन्हीं के पास भी रहता है। अशोक सर को पर्सनली शेयर किया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बात कर लेता हूँ फिर भी। अगर वो होता तो मैं आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन कर पाता, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बात करता हूँ। राइस ब्रान ऑयल बहुत सारे लोगों के लिए एक नया नाम हो सकता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। राइस ब्रान ऑयल का मतलब है धान, चावल जिसे हम कहते हैं। अगर ये स्क्रीन शेयर होता तो मैं आपको फिगर के साथ बात करता, बात नहीं।
राइस ब्रान ऑयल क्या होता है? राइस ब्रान ऑयल एकमात्र ऐसा खाद्य तेल है जो चावल की भूरी तैलीय परत, चावल धान में से चावल निकल जाता है, उसका जो छिलका होता है उस छिलके के अंदरूनी भाग में एक भूरी भूरी सी तैलीय परत होती है, उसी से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल। चावल की भूसी, धान की भूसी से बनाया हुआ तेल। अब तक क्या होता था, इस धान की भूसी को हम जानवरों को खिला देते थे, खेत में डाल देते थे, खाद बना लेते थे, उसकी कोई जला देते थे, उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। लेकिन आज ये दुनिया का सबसे अच्छा खाद्य तेल के तौर पे अपने आप को स्थापित कर चुका है, राइस ब्रान ऑयल। ठीक है। और इसमें हर किसी खाद्य तेल में 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो अपना राइस ब्रान ऑयल है उसमें 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है वो? पहला है टोकोफेरॉल्स, दूसरा है टोकोट्रिनॉल्स और तीसरा है ओरिजिनॉल्स। ये 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हमारे राइस ब्रान ऑयल में, और साथ ही साथ इसमें विटामिन ई की मात्रा भी जबरदस्त है, और साथ ही साथ इसमें है ट्रांसफैट रहित है। ये ट्रांसफैट रहित है, इसमें किसी तरह का कोई ट्रांसफैट नहीं है, इसलिए खाद्य तेलों में ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम यस या फिर सफा, शॉर्ट में याद करने के लिए हम सफा के नाम से आते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम पूफा, PUFA के नाम से शॉर्ट में याद करने के लिए रख सकते हैं, और दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मूफा, MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हो गया। और ये क्या है और ये कितना होना चाहिए हमारे खाद्य तेल में, ये मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहला जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है वो, और कौन सा होता है? वो तेल, वो खाद्य तेल जो टेम्परेचर के साथ जम जाता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो ठंड में जम जाता है। क्या जम जाता है? देसी घी हुआ, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड रिच है उसमें। पाम ऑयल हुआ, वो भी जम जाता है, उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड रिच है। कोकोनट ऑयल है, वनस्पति घी है, ये वो तेल है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि मौसम के साथ ये जम जाता है, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। ये कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये मैं सब कुछ आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं, 3 चीजें मैंने आपको बताया। सभी खाद्य तेल में फैट होता है, 3 तरह का फैट होता है। पहला होता है SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे खाद्य तेल में, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये होना चाहिए 27 to 33%। किसी भी खाद्य तेल में SFA, सफा यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो मात्रा होनी चाहिए वो होना चाहिए 27 से 33%। जी हाँ फ्रेंड्स, 27 से 33%। दूसरा जो मैंने फैटी एसिड बताया वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी मात्रा भी हमारे किसी भी खाद्य तेल में होना चाहिए 27 से 33%। और तीसरा जो फैटी एसिड मैंने बताया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी मात्रा हमारे खाद्य तेल में होना चाहिए 33 से 40%। जी हाँ फ्रेंड्स, 33 to 40% ये होना चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी नहीं करी, बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद और इसी तरह की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को कर रही हैं। एज पर रिसर्च पेपर ये बात कह रही हैं कि हमारे खाद्य तेल में ये जो 3 तरह के फैटी एसिड है उसकी मात्रा इस रेंज में अगर है तो वो खाद्य तेल हमारे लिए हेल्दी है। अदरवाइज इसकी मात्रा कम है तो वो नुकसानदायक है, और ज्यादा है तो नुकसानदायक है। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कौन से खाद्य तेल में कितना, ये जो सफा, पूफा और मुफा तीनों तरह के फैटी एसिड है, कौन से खाद्य तेल में कितना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले देसी घी से। देसी घी जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, हर दिन इस्तेमाल होता है, और सबसे अच्छा माना जाता है कि देसी घी अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो आइए देखते हैं देसी घी की सच्चाई। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, यस या फिर जिसको हम सफा के नाम से जानते हैं, इसका जो रिकमेंडेड
परसेंटेज है वो 27 से 33% होना चाहिए, जबकि हमारे घी में इसका जो परसेंटेज है वो दैट इज 67%, यानी कि डबल से भी ज्यादा इसकी मात्रा है, जो कि नुकसानदायक है दोस्त, नुकसानदायक है। देसी घी जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं वो 67% से ज्यादा है, मीन्स ये डबल से भी ज्यादा है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। दूसरा पूफा की बात करें, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसकी जो मात्रा है जो होना चाहिए 27 से 33%, ये है मात्र 3%, 3% मात्र। तो अगेन यहाँ भी ये फिट नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। और तीसरा जो मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारे इस खाद्य तेल में होना चाहिए वो होना चाहिए 33 to 40%, और इसमें 30% है, तो ये तो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन बाकी के दोनों फैटी एसिड जो हमारे देसी घी में है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है दोस्त। ये रहा पहला। दूसरा, वनस्पति घी, जिसको हम डालडा घी, वनस्पति घी के तौर पे जानते हैं, आइए उसकी भी सच्चाई देख लेते हैं। ये भी हमारे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो उसके में जो सफा ये मात्रा है दैट इज 60%, ये भी ऑलमोस्ट डबल है, दोगुना है, इसलिए ये हेल्दी नहीं है, हेल्पफुल नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। दूसरा पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल जीरो है, नील है, जो कि 27 से 33% होना चाहिए, इसलिए भी हेल्पफुल नहीं है। लेकिन तीसरा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसकी मात्रा है 30%, जो कि अप टू द मार्क है, लगभग नॉर्मल के रेंज में है, इसलिए इससे हम इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन बाकी की दो जो फैटी एसिड है वो इसमें बिल्कुल डेंजर जोन में है, डेंजर जोन में हम कर सकते हैं। तीसरा, पाम ऑयल, पाम ऑयल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, और हर खाने पीने के तेल में पाम ऑयल की मिलावट बहुत तेजी से हो रही है। आइए इसकी सच्चाई भी हम जान लेते हैं। तो इसमें जो सफा सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है दैट इज 50, जो कि होना चाहिए 27 से 33%, तो ये भी ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए ये हेल्दी नहीं है, खाने योग्य नहीं है। दूसरा क्या है? पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी मात्रा है 10, ये भी बिलो रेंज है, इसलिए ये हेल्दी नहीं है। लेकिन जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसकी मात्रा है 40, जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर है, इसलिए इसे भी लोग खाते हैं, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। चौथे तेल की बात करते हैं दैट इज करदियाल, करदियाल। आइए इसकी सच्चाई भी जान लेते हैं। तो इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है दैट इज 9%, जो कि बिलो लिमिट है, इसलिए ये डेंजर जोन में है। दूसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो है 78%, ये लिमिट से ज्यादा है, डबल से भी कहीं ज्यादा है, इसलिए ये हेल्दी नहीं है। और तीसरा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये 13%, जो कि 33 to 40% होना चाहिए, इसलिए भी ये नॉर्मल रेंज में नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं। कर दिया ये बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, लेकिन बहुत जगह खाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है, बहुत सारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सेफ माना जाता है, लेकिन इसकी भी सच्चाई से हम रूबरू होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है दैट इज 12%, ये है 12%। और दूसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो मात्रा है दैट इज 69%, जो कि डबल से भी ऑलमोस्ट ज्यादा है, इसलिए ये डेंजर जोन में है। और तीसरा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा 19% है, जो कि बिलो लिमिट है, इसलिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हेल्दी नहीं है दोस्त, हेल्दी नहीं है, फिर भी लोग खाते हैं और खाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल को भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा कहा जाता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है, लेकिन आइए इसकी भी सच्चाई हम जानते हैं। इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड की जो मात्रा है वो है 15%, जो कि होना चाहिए 27 से 33%, मतलब हाफ से भी कम है। दूसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा 61%, जो कि डबल से भी ज्यादा है, इसलिए भी ये हेल्दी नहीं है। और तीसरा, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी मात्रा है मात्र 19%, ये भी बिलो लिमिट है, इसलिए कहीं किसी एंगल से सोयाबीन ऑयल खाने योग्य नहीं है, हेल्दी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कॉर्न ऑयल, एक और भी ऑयल है कॉर्न ऑयल। यहाँ मैं 13 खाद्य तेलों का कंपेरेटिव स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर सके तो नोट करिएगा, अगर स्क्रीन में शेयर होता तो आप इसे देख भी पाते, मैं फिर भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए अगर नहीं नोट कर सकते हैं तो। भाई, कॉर्न ऑयल की बात करते हैं। कॉर्न ऑयल में जो फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है वो 13%, जो बिलो रेंज है,
दूसरा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हेल्दी नहीं है, खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खाया जाता है, बहुत जगह, हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत जगह बहुत मात्रा में खाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल की सच्चाई भी देख लेते हैं। इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है 26%, जो कि लगभग रेंज में है, 27 से 33% होना चाहिए और 26% तो लगभग रेंज में है, इसलिए इस लिहाज से तो ये खाने योग्य है। लेकिन बाकी की जो दो फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो है 55%, जो कि ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए खाने योग्य नहीं है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बोले तो दैट इज 19%, ये बिलो रेंज है, इसलिए भी ये खाने योग्य नहीं है। ये जितने भी तेल की अब तक हमने बात करी है, कोई जानता होगा कोई नहीं जानता होगा, कहीं खाया जाता होगा कहीं नहीं खाया जाता, लेकिन आइए हम एक ऐसे तेल की बात करते हैं जो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, दैट इज मस्टर्ड ऑयल, दैट वो है सरसों का तेल। ठीक है, निश्चित तौर से आप हमारी बात से कनेक्ट हो पा रहे होंगे कि सरसों का तेल एक ऐसा तेल है जो लगभग हर जगह खाया जाता है इंडिया में। आइए इसकी सच्चाई भी हम जान लेते हैं। इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसकी मात्रा 27 से 33% होना चाहिए, ये है मात्र 3%। कितना? 3% ओनली। 27 से 33% होना चाहिए, लेकिन ये है मात्र 3%, इसलिए ये खाए जाने योग्य नहीं है दोस्त, नहीं है। दूसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो दैट इज 29%, ये अप टू द मार्क है, इसलिए ये खाया जाता है। लेकिन तीसरा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो है 68%, जो कि ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए ये हेल्दी नहीं है। लेकिन इसे क्यों खाया जाता है, हम क्यों खाते हैं इसको, दुनिया का सबसे अच्छा तेल क्यों मानते हैं? क्योंकि इसे हम अपने खेत में पैदा करते हैं, हम खुद से पैदा करते हैं, इससे तेल भी हम अपने सामने निकलवाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि यही दुनिया का सबसे अच्छा तेल है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग ही है जो मैंने आपको बताया। तो फैटी एसिड के हिसाब से, दो फैटी एसिड के हिसाब से बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, लेकिन एक है जो कि नॉर्मल रेंज में है, इसलिए इसे खाया जाता है। लेकिन इसीलिए खाया जाता है कि पैदा हम खुद करते हैं, तेल हम खुद निकालते हैं, इसलिए हमें लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा तेल है, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कनोला ऑयल। एक ऑयल है कनोला ऑयल, जो कि कहीं कहीं बहुत मात्रा में खाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पहली बार इसका नाम सुने हो। इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। तो इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है दैट इज 6% ओनली, जो कि बिलो रेंज है, बिलो लिमिट है। लेकिन जो पॉली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है दैट इज 32%, इसलिए रेंज में है, इसलिए ये खाया जाता है। लेकिन थर्ड जो सेगमेंट है वो है कि लिमिट से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त तेल की तरफ, जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है। उसकी सच्चाई भी हम जान लेते हैं, दैट इज ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये खाने और लगाने दोनों में उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ अलग ही है। आइए देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है 16%, जो कि हाफ है। 27 से 33%। 27 से 33% होने चाहिए, लेकिन ये 16% मात्र है, इसलिए हम आ जाते हैं। अब आइए और तेल और तो नहीं हो रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही जरूरी बात है जो हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो खाने के तेलों में अगला जो तेल है, 12वां जो तेल है, दैट इज ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, मूंगफली का तेल। अगर हम खाने के जितने भी तेलों की अब तक बात की, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई तेल है दैट इज मूंगफली का तेल। क्यों? क्योंकि इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है दैट इज
22%, 22% है, होना चाहिए 27 से 33%, लगभग नॉर्मल रेंज में है, इसलिए ये खाने योग्य है। दूसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा की बात करें, वो 33% है और होना चाहिए 27 से 33%, इसलिए ये भी बिल्कुल 100% खाने योग्य है। तीसरा, हम बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो वो है 45%, जो कि नॉर्मल रेंज में है। इसलिए इन तीनों ही फैटी एसिड का जो रेशियो है, ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, इसलिए हम इसे खा सकते हैं, 100% खाने योग्य है। और अब तक जितने तेलों की हमने बात करी है, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई तेल है, नटाल। लेकिन अब हम बात करते हैं 13वें और अंतिम खाद्य तेल के बारे में, दैट इज राइस ब्रान ऑयल की हमारे पास है, और दुनिया का सबसे अच्छा तेल है, दैट इज राइस ब्रान ऑयल। क्यों है, आइए उसकी सच्चाई भी हम जान लेते हैं। इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा है 24%, होना चाहिए 27 से 33%, जो कि 100% रेंज के अंदर है। दूसरा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, दैट इज 34%, ये भी बिल्कुल 100% रेंज में है। और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो वो है 42%, ये भी बिल्कुल रेंज में है। यानी कि अब तक हमने कुल 13 तेलों की, खाद्य तेल की बात करी है, उसमें सबसे अच्छा अगर खाद्य तेल कोई हमारे शरीर के लिए, हमारे इस जो पैरामीटर है उसके रेंज में है, दैट इज राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, राइस ब्रान ऑयल हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा तेल है, राइस ब्रान ऑयल के तौर पे, और ये हमारे पास है। और इसके माध्यम से हम हर किचन तक, हर घर तक, एक एक परिवार तक, एक एक महिला तक जा सकते हैं। और राइस ब्रान ऑयल के बारे में, इसकी खूबियों, एक कंपैरेटिव स्टडी मैं शेयर कर दूंगा इस चार्ट के माध्यम से। तो मैं कैमरा फिर साफ करता हूँ क्योंकि नेटवर्क फिर से जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको इसकी सच्चाई से अवगत करा के ही रुकूंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि तमाम सारी संस्थाओं का कहना है, और बहुत सारे रिफाइंड ऑयल मार्केट में उपलब्ध है और बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई उसकी है, क्योंकि उसके रिफाइनिंग में बहुत सारे केमिकल, कास्टिक और बहुत सारे केमिकल का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, इसलिए तेल, वो खाद्य तेल अपनी वास्तविक गुणवत्ता खो देता है और वो जहरीला हो जाता है। इसीलिए किसी भी रिफाइंड ऑयल से बचने की सलाह दी जाती है। रिफाइंड ऑयल इज ए स्वीट पॉइजन फ्रेंड, स्वीट पॉइजन, क्योंकि उसके रिफाइनरी में इतने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। बट हमारा जो ऑयल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि हमारे ऑयल पे भी लिखा हुआ है रिफाइंड ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उनको बता दो कि रिफाइंड के भी दो प्रोसेस है, एक केमिकली रिफाइंड होता है और दूसरा फिजिकली रिफाइंड होता है। और हमारा जो ऑयल है दैट इज फिजिकली रिफाइंड, जिसमें किसी केमिकल का, किसी का कॉस्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हमारे तेल की गुणवत्ता बरकरार रहती है। इसलिए ये 100% खाने योग्य है, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई तेल, जिसमें मैंने कंपैरेटिव स्टडी में बताया, किसी में मुफा की मात्रा, किसी में पूफा की मात्रा ज्यादा है, और जिसमें पूफा की मात्रा, पॉलीसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा है, वो तेल क्या नुकसान करते हैं, पूफा जिसमें ज्यादा मात्रा होती है, लगातार खाने से